सत साहिब जी नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। शर्मा फैमिली ब्लॉग में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो विषय है बोलने का वो है दिव्य धर्म यज्ञ। दिव्य धर्म यज्ञ क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो आज से 600 साल पहले की बात करता हूँ, जब कबीर परमात्मा धरती पर आए हुए थे। तो वो एक जुलाहे का काम करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो वो थे तो परमात्मा, वो कुछ लीलाएँ भी करते थे, बहुत बड़ी-बड़ी लीलाएँ करते थे परमात्मा। तो उनके उस टाइम एक तो राजा था, राजा सिकंदर लोधी। वो कबीर परमात्मा का शिष्य बन गया था। शिष्य कैसे बन गया था, उनको बहुत भयंकर ना जलन का रोग था। उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन होती थी, जैसे आग लग रही हो ना हमारी स्किन में। तो उस राजा ने मतलब इतना, मतलब राजा था वो, मतलब उसने मतलब कहाँ-कहाँ पर इलाज नहीं करवाया होगा, मगर उसको कोई राहत नहीं मिली। तो कबीर परमात्मा जी उनको मिले, परमात्मा ने उनके सर पर हाथ रख दिया तो उनकी जलन का रोग तुरंत खत्म हो गया। राजा हैरान हो गया, उनके चरणों में गिर गया कि हे परमात्मा, ये तो मेरा रोग ठीक ही नहीं हो रहा था। कहने का मतलब मेरा यह है कि उस लीला को देख कर सिकंदर लोधी उनके शिष्य बन गए। और जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। तो राजा का एक शिष्य, मतलब उस राजा का एक धर्मगुरु था जिसका नाम था शेख तकी। वो शेख तकी, मतलब राजा पहले शेख तकी की बातें सुनता था, उसके कहने पर चलता था। तो क्या हुआ, मतलब शेख था कि चिढ़ने लग गया था मतलब कबीर परमात्मा जी से। उसने कबीर परमात्मा पर अटैक भी करवाए, तलवारों से अटैक करवाए उनके ऊपर। कभी गरम-गरम तेल के कड़ाहे में डाल दिया। मतलब उसके साथ उस गुंडे होते थे ना, मतलब उनको वो मतलब बुला लेता था कि ये कबीर हमें हमारे मुसलमान धर्म को उल्टा-सीधा बोलता है, ये दुर्प्रचार करता है हमारा। वो उसकी मनगढ़ंत बातें थी। गरम-गरम तेल के कड़ाहे में डाल देना परमात्मा को। एक बार क्या किया, हाथी को भांग पिला दी, दारू वगैरह लगा लो। उसके सामने कबीर परमात्मा को बाँध दिया। देखो हाथी क्या करता, वो तो थे परमात्मा। उनको संगल से बांध कर पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, मगर उसका कबीर परमात्मा का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अंत में उसने क्या किया, एक कबीर परमात्मा की तरफ से ना एक चिट्ठी लिख दी कि मतलब कि ये कबीर परमात्मा है, काशी में ये भंडारा करवाएगा। कि भंडारे में मतलब है, ये मतलब लिख दिया कि मैं कबीर भंडारा करवा रहा हूँ। कि मैं मतलब जो भंडारा करने संत ऋषि मुनि आएगा तो उसको मैं भंडारे के साथ एक दोहर और एक मोहर दूंगा। दोहर होती थी बहुत बढ़िया कंबल, महंगा उस टाइम का। मोहर सोने की, आपको पता ही है। तो उसने ये मतलब चिट्ठियाँ लिखवा दी थी। तो आस पड़ोस के लोगों को पता चला ये कि कबीर भंडारा करवा रहा है, भंडारा कहाँ से करवाएगा। मतलब उस टाइम दुनिया हैरान थी कि यार ये दुल्हा क्या करवा देगा, मगर वो बता रहा हूँ वो परमात्मा थे। तो परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने केशव बंजारे का रूप बनाया जो सतलोक से आए थे परमात्मा तो आए आते ही सतलोक से हैं वैसे भी वो, तो उन्होंने कबीर जी का एक रूप बनाकर अपनी धरती पर वो आ गए थे। तो कबीर परमात्मा जी ने मतलब केशव बंजारे का एक रूप बनाया, अपने साथ काफ़ी सारे बैल लाए। उन बैलों के ऊपर ही मतलब जो मतलब भंडारे के लिए टेंट चाहिए था, टेंट की व्यवस्था, बैठने के लिए जो मैट वगैरह होते हैं, ठीक है जी। तो और जलेबी, बर्फ़ी, मतलब खीर, कचौड़ी, मतलब जो भी मतलब भंडारे की में चीज़ें थी, पूरी हो गई, मतलब खीर वगैरह हो गई, मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें थी, फल फ्रूट वगैरह जो धरती पर उस टाइम देखने को भी नहीं मिलती थी, ऐसे परमात्मा ने भंडारा किया था। तो परमात्मा ने सभी को एक दोहर एक मोहर, जिसने 2 बार भंडारा किया, 3 बार किया, 4 बार किया, सभी को दोहर और मोहर। मतलब लोगों को ये था कि कबीर कहाँ से करेगा, मतलब भंडारा अटूट भंडारा था, जो कि मतलब ख़त्म ही नहीं हुआ। तो उस भंडारे को कंटिन्यू करने के लिए जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज इस भंडारे को दिव्य धर्म यज्ञ का नाम देकर चला रहे हैं। काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से चला रहे हैं। जो हमारे देश में होने जा रहा है, विश्व भर में होता है वैसे वो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप उस भंडारे में ज़रूर आएँ, दिव्य धर्म यज्ञ में। ये भंडारा 14, 15 और 16 नवंबर तक चलेगा। 3 दिन का भंडारा है। सिर्फ़ ये भंडारा नहीं है, इस भंडारे में दहेज मुक्त शादियाँ होंगी, ब्लड कैंप लगाए जाएँगे, कुछ आश्रमों में आँखों का इलाज भी होगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करवाया जाएगा। कि कुछ-कुछ आश्रमों में व्यवस्था होगी, मतलब आँखों के कैंप लगेंगे, ठीक है जी। ब्लड कैंप तो हर एक आश्रम में चलता ही है। आप देखोगे वहाँ पर लड़कियों के दहेज मुक्त विवाह, जो एक पैसा नहीं लेंगे, मात्र 16 मिनट में रेमैनी होगी, उसमें उनकी शादी हो जाएगी। और आप देखना एक बहुत बड़ी बात,
जिस जोड़े में लड़की की शादी होगी, लड़का उसको उसी जोड़े में घर लेके जाएगा। एक भी चीज़ वो अपने साथ नहीं ले जा सकती। ऐसा मार्ग है संत रामपाल जी महाराज जी का। और आपको वहाँ पर सत्संग सत्संग सुनेगा, मतलब सत्संग किए जाएंगे वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। ठीक है जी। और भंडारे की मैं बात करूँ तो भंडारे में आपको प्रदर्शनियाँ लगी दिखाई देंगी, जिस प्रदर्शनी में संत रामपाल जी महाराज जी के हजारों शिष्य हैं, सेवादार के रूप में आपको ज्ञान समझाएंगे। ज्ञान क्या है, कहाँ से है? जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में आप ही के चारों वेदों में से, गीता में से, बाइबल में से, कुरान में से, पवित्र पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से समझाते हैं, वो ज्ञान आपको वहाँ पर समझाया जाएगा। जिन लोगों के माइंड में नेगेटिविटी है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो लोग उल्टा बोलते हैं, उन लोगों को परमात्मा एक मौका दे रहे हैं। देखो, किसी चीज़ को खुद समझना और किसी से सुनकर समझना, दोनों में बहुत फ़र्क है। अब मीडिया ने क्या किया है, संत रामपाल जी महाराज जी की एक नेगेटिव तस्वीर आपके सामने ला के रख दी। यार, आप पढ़े लिखे हो, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है, आप खुद देखो ना कि उन पर क्या केस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो क्या बताते हैं। अगर वो कोई ज्ञान दे रहे हैं, कोई आपको बता रहा है कि ये ज्ञान सही नहीं है, आप अपने ग्रंथों को समझो, मिला लो। मैं ये सारी चीज़ें समझता हूँ, आपके पास समय है नहीं, कहाँ से किताबें खरीदोगे, क्या करोगे? आपको क्या मतलब उन चीज़ों से? कहने का मतलब ये है कि आप सोचोगे ये तो गलत है, हम इसके पीछे क्यों मेहनत करें, है ना? मगर आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस एक आपको अपने परिवार सहित भंडारे में आना है। वहाँ पर आपको सारी धार्मिक किताबें पढ़ी हुई मिल जाएँगी, सेवादार होंगे। वहाँ पर आपको क्या-क्या दिखाएँगे, मतलब सृष्टि रचना क्या है, सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ठीक है जी? और आत्मज्ञान क्या है, आत्मा कहाँ से आई है, ये काल के लोक में कैसे फँसी, इसको छुटकारा कैसे मिलेगा, पूर्ण परमात्मा कौन है, मतलब पूर्ण गुरु कौन है, हम सतलोक कैसे जाएँगे, हम नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, मतलब आपको सारी, मतलब पूरा तत्व ज्ञान आपको इस भंडारे में मिल जाएगा। जिसमें आपको कुछ नहीं करना, तो खाली आना है, थोड़ा समय निकालना है, सेवादार है, आप ही के ग्रंथ वहाँ पर होंगे। ठीक है जी। आएँ वहाँ पर, दहेज मुक्त शादियाँ देखें कि कैसे हो रही हैं वहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ। आप वहाँ पर लोगों के अनुभव सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। अरे! परमात्मा बहुत कुछ कर सकता है। यहाँ पर आपको ऐसे-ऐसे मतलब संगत मिलेगी, भक्त लोग मिलेंगे जिनका कैंसर तक का रोग जड़ से ख़त्म कर दिया। किसी के घर में नशा था, ज़मीनें तक बिक गई उनकी, गाड़ियाँ तक बिकी नशे के चक्कर में, ठीक है जी। किसी के घर में भूत-प्रेत की बाधा थी, जो थक चुके थे अपना इलाज करवा-करवा कर, वहाँ पर वो सभी लोग आपको अपने सुख गिनाने लग जाएँगे ना, उनके मुँह का पानी सूख जाएगा, उनकी ज़ुबान नहीं रुकेगी अपने सुख सुनाते-सुनाते। आप एक बार आएँ, आपको परमात्मा मौका दे रहे हैं, अपने दिमाग से सारी नेगेटिविटी को आप बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है जी? तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 14, 15 और 16 नवंबर तक 3 दिन का ये भंडारा चलेगा। आप आएँ, सत्संग सुनें, प्रदर्शनी देखें, ज्ञान समझें। हाँ, अगर आपके मन में से नेगेटिविटी खत्म हो जाए, तो आप परमात्मा से नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण करवाएँ। देखो, हम अपने बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा अटूट मेहनत करते हैं कि मेरा बेटा मतलब डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, जज बन जाए, करते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर बन जाए। अगर अगर जिसको किसी को परमात्मा की जानकारी नहीं होगी तो उसका फ्यूचर बेकार है। क्योंकि परमात्मा ने हमें इंसान का रूप, मतलब ये 5 तत्वों का शरीर इसीलिए दिया है, क्योंकि इसी में ही परमात्मा की भक्ति हो सकती है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी भक्ति नहीं दे सकते ना, तो आप उनको चाहे जज बना दो, वकील बना दो, डॉक्टर बना दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे से कोई बात आपके मतलब इस व्लॉग में कुछ गलत बोला गया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा माँगता हूँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, मतलब 14, 15 और 16 नवंबर को ये 3 दिन तक भंडारा चलेगा। तो आपको आश्रमों की मैं सूची बता देता हूँ, जो आपको नज़दीक पड़ेगा, जो आप लोग मेरे को सुन रहे हो ना, जो आश्रम आपको नज़दीक पड़ेगा आप वहाँ पर जा सकते हो। जैसे दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में एक सतलोक आश्रम मूंड का है, जिसको वो नज़दीक पड़ता है, वो आप वहाँ पर जा सकते हो। और हरियाणा में है कुरुक्षेत्र आश्रम, ठीक है जी, जिसको वो नज़दीक पड़ता है, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आप आ सकते हो। और भिवानी आश्रम है हरियाणा में, सतलोक आश्रम भिवानी, जो आपको नज़दीक पड़े आप वहाँ पर आ सकते हो। पंजाब की बात करूँ तो धूरी आश्रम सतलोक है, और एक खमानो आश्रम सतलोक है, ठीक है जी, जो फ़तेहगढ़ ज़िला में पड़ता है, आप वहाँ पर आ सकते हो। और सोजत आश्रम है राजस्थान में, सतलोक आश्रम सोजत। और शामली आश्रम है, सतलोक आश्रम शामली, जो यूपी में पड़ता है। बैतूल आश्रम सतलोक सतलोक आश्रम बैतूल, जो कि आपको एमपी में पड़ता है। और सतलोक आश्रम जनकपुर, जो नेपाल में पड़ता है।
तो देखो कुछ नहीं करना, सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं, सारी व्यवस्था परमात्मा कर रहे हैं, आपको ज्ञान समझाने की, आपको पार करने की व्यवस्था सब तक परमात्मा ने कर रखी है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, नेगेटिविटी को साइड में रखें, ठीक है जी। आप बस ये सोच कर आ जाएँ, कोई नई चीज़ सीखनी है आज, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने माता-पिता को कोई नई चीज़ सिखानी है, यह सोचकर आप आश्रम में आ जाएँ, आपको परमात्मा ऐसे पलकों पे बिठा के रखेंगे। आप वहाँ की व्यवस्था तो देखना, आपको वहाँ पर भंडारे में मतलब देसी घी का भंडारा सारा आपको मिलेगा, मतलब लड्डू, बूंदी के लड्डू, जलेबी, बेबर का अपना देसी घी की मतलब बेसन की बर्फ़ी, मतलब पूरियाँ, चने, मतलब हर एक प्रकार की आपको सब्ज़ी वहाँ पे मिलेगी। आपको ऐसे पलकों पे बिठा के रखेंगे, आपको सेवादार वहाँ पर, आप आना, वहाँ का आनंद लेना। मैं आपको ये लालच नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो भंडारा होता है ना, ये परमात्मा का प्रसाद होता है। कुछ लोगों के छोटे-मोटे कर्म तो ये परमात्मा का प्रसाद खाने से ही कट जाते हैं। तो आपसे विनती है, ज़रूर आएँ, ठीक है जी, अपने परिवार को लाएँ। अगर आपको परमात्मा का ज्ञान समझ आता है तो नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण करवाएँ। ऐसी ही अच्छी-अच्छी बातें मैं आपसे हर व्लॉग में करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। मेरा साथ दें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जिस भाई-बहन ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अब मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सत साहिब जी।